तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, आई थिंक आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप गुप्ता एंड गुप्ता या फिर एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम यहाँ पे बनने वाले हैं इस एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है या इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन को यूज कर लेते हो, तो आप जो सर्वे कर रहे हो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, एरर डेवलप हो जाएगी। अब एरर अगर डेवलप हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल करेक्शन उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल करेक्शन आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं चेन करेक्शन कि हम कौन कौन से करेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, या फिर मैं ऐसा लिखूं हेडिंग, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। ठीक है, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। ठीक है, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। क्लियर, और चेन करेक्शन और चेन करेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो हमारी लेंथ ऑफ चेन है, हम जो यूज कर रहे हैं लेंथ ऑफ चेन। क्लियर, किसको, किसी भी लाइन को मेजर करने के लिए, किसी भी लाइन को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। क्लियर, अगर वह ट्रू लेंथ के इक्वल नहीं है, अगर वो क्या नहीं है, ट्रू लेंथ के इक्वल नहीं है या फिर डिजाइनेटेड लेंथ के इक्वल नहीं है, तो भाई जो मेजर्ड लेंथ हमारी आएगी, जो मेजर्ड लेंथ हमारी आएगी वो करेक्ट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। क्या नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी। अब करेक्ट नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुटेबल करेक्शन वहां पे देना पड़ेगा। क्लियर, क्या बोला मैंने भाई, जो लेंथ ऑफ चेन आप यूज कर रहे हो कि क्लियर, किसी भी लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए अगर वो इक्वल नहीं है उसकी एक्चुअल या फिर स्टैंडर्ड लेंथ के, तो जो लेंथ आपने मेजर की होगी वो आपकी करेक्ट नहीं होगी, उसके अंदर एरर डेवलप हो जाएगी। क्लियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल करेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे देखो पॉइंट लिखते हैं अपन। पहला क्या बोला मैंने, इफ द लेंथ ऑफ द चेन, if the if the length of the chain, length of the chain, if the length of the chain used in measuring length, used in used in measuring used in measuring used in measuring length of the line of the line is not equal to true length, is not equal to true length, नॉट इक्वल टू ट्रू लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो डिजाइनेटेड लेंथ, और डिजाइनेटेड 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 लेंथ। क्लियर, तो क्या होगा, जो मेजर्ड लेंथ आपकी लाइन की मिलेगी वो आपको करेक्ट नहीं मिलेगी। क्लियर, तो द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन विल नॉट बी करेक्ट, द मेजर्ड लेंथ द मेजर्ड लेंथ ऑफ line will not करेक्ट। क्लियर, वो आपको करेक्ट नहीं मिलने वाली है। क्लियर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विल नॉट करेक्ट, सो सुटेबल करेक्शन विल हैव टू बी अप्लाइड। सो सुटेबल करेक्शन सुटेबल करेक्शन will have to be will have to be applied।
ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सुटेबल करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे एरर की अगर मैं बात करूं तो भाई निगेटिव अगर एरर आ रही होगी तो हमें करेक्शन कैसा देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा, और पॉजिटिव एरर आ रही होगी तो हमें करेक्शन नेगेटिव देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारा नेगेटिव एरर कब डेवलप होगा, क्लियर, और पॉजिटिव करेक्शन हमें कब देना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे इफ द चेन लेंथ, इफ द चेन लेंथ इज टू लॉन्ग, क्लियर। क्या बोला मैंने, इफ द चेन लेंथ इज टू लॉन्ग, अगर चेन लेंथ आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है तो एरर आपकी कैसी होगी, हाँ, एरर आपकी कैसी होगी, तो देखो एरर की अगर मैं बात करूं तो एरर आपकी यहाँ पे कैसे आने वाली है, नेगेटिव एरर डेवलप होगी। एरर कैसी होगी, नेगेटिव एरर आपकी होगी, ठीक है। और करेक्शन आप कैसा प्रोवाइड करोगे, अगर एरर आपकी नेगेटिव आ रही है तो करेक्शन आपका कैसा हो जाएगा, करेक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्शन कैसा हो जाएगा आपका, करेक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। वो कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर चेन की लेंथ आपकी कैसी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, चेन की लेंथ आपकी क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, टू लॉन्ग हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी यहाँ पे होगी, और ये मैंने कारण आपको बताए थे, ठीक है, जब हमने एरर को पढ़ा था, ठीक है। तो चेन की लेंथ अगर लॉन्ग होती है तो एरर हमारी नेगेटिव होगी और करेक्शन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं चेन की लेंथ जो आपकी है वो शॉर्ट हो जाती है, क्लियर। इफ द चेन इज टू शॉर्ट, इफ द चेन इज इफ द इफ द चेन इज टू शॉर्ट, ठीक है, चेन की लेंथ जो आपकी है वो शॉर्ट हो जाती है, क्लियर। अगर शॉर्ट हो जाएगी तो मेजर्ड लेंथ आपको कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्लियर। मेजर्ड लेंथ आपको कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और अगर मेजर्ड लेंथ आपको ज्यादा मिल रही है तो एरर आपका क्या होगा, एरर आपका क्या होगा, एरर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एरर आपका कैसा हो जाएगा, एरर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे वो करेक्शन हमारा कैसा रहेगा, वो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा, वो करेक्शन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इफ द चेन इज टू शॉर्ट देन मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला था कि मेजर्ड लेंथ इज मोर, मेजर्ड लेंथ आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और ये जो पहला वाला केस आपका था इफ द चेन लेंथ इज टू लॉन्ग, तो यहाँ पे ज्यादा अगर लॉन्ग हो गई है तो मेजर्ड लेंथ आपको कम मिलने वाला है, और मेजर्ड लेंथ अगर कम मिलने वाला है तो एरर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। एरर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर चेन की लेंथ छोटी होती है तो एरर आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्लियर, और करेक्शन आपका नेगेटिव रहेगा। और अगर चेन की लेंथ ज्यादा हो जाती है तो एरर आपकी नेगेटिव होगी और करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, क्लियर। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें अब करेक्शन की, कि हम कौन कौन से करेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्शन फॉर स्टैंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियर। तो अब अपने को यहाँ पे करना है, क्लियर। तो ये करेक्शन हम कब प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हम कब अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो देखो इसको अप्लाई अगर आपको करना है तो जो आपकी एब्सोल्यूट लेंथ होती है या फिर एक्चुअल लेंथ जो आपकी होती है भाई वो इक्वल ना हो इसके डिजाइनेटेड लेंथ के, क्लियर। अगर एक्चुअल लेंथ डिजाइनेटेड लेंथ की इक्वल नहीं है तो आपको करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो this is applied when this is
अप्लाइड व्हेन, कब अप्लाई करोगे आप, जब एब्सोल्यूट और एक्चुअल लेंथ, एब्सोल्यूट और एक्चुअल लेंथ, एब्सोल्यूट और एक्चुअल लेंथ इज नॉट सेम एज, इज नॉट सेम एज डिजाइनेटेड लेंथ, नॉट सेम एज डिजाइनेटेड लेंथ, तब आपको करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन क्या करना है, अप्लाई करना है। अब करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सी ए, इससे अपन ने डिनोट किया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल एल इंटू सी डिवाइड बाई स्मॉल एल, डिवाइड बाई स्मॉल एल, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो सीए आपका क्या है, करेक्शन इन एब्सोल्यूट लेंथ, सीए आपका क्या है, करेक्शन है, क्लियर, किसमें, आपका एब्सोल्यूट लेंथ में, क्लियर, करेक्शन इन एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है, करेक्शन इन एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है। कैपिटल एल जो आपका है यहाँ पे वो क्या है, मेजर्ड लेंथ, वो क्या है आपका मेजर्ड लेंथ, जो लेंथ मेजर्ड की गई है, क्लियर। सी आपका क्या है, करेक्शन पर चेन लेंथ, सी क्या है आपका, करेक्शन पर चेन लेंथ, करेक्शन पर चेन लेंथ, क्लियर, पर चेन लेंथ आप जो करेक्शन दे रहे हो वो आपका सी यहाँ पे हो गया है। एल आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एल जो आपका है दैट इज द डिजाइनेटेड लेंथ, डिजाइनेटेड लेंथ, ठीक है। तो ये आपको नोटेशन याद रखना है, ठीक है, ये आपका करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर हो गया है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि जो करेक्शन इन एब्सोल्यूट लेंथ आपका आ रहा है सीए, तो सीए का भी वही साइन आपका होगा जो आपका इस करेक्शन का साइन होगा, मतलब अगर ये करेक्शन पॉजिटिव जा रहा है तो भाई ये करेक्शन भी पॉजिटिव आएगा, क्लियर, और अगर ये करेक्शन आपका नेगेटिव जा रहा है तो ये करेक्शन भी आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो आप क्या बोल दोगे, सीए विल बी द सेम साइन, CA will be the CA will be the same sign, clear, same sign as that of C, as that of C, clear, as that of C, सेम साइन आपका रहेगा CA का, क्लियर। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये करेक्शन जो आपका आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, क्लियर। तो अपन एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, और ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नोट पॉइंट आपका यहाँ पे ये है कि जो आपकी एब्सोल्यूट लेंथ है, जो आपकी क्या है, एब्सोल्यूट लेंथ आपकी है, अगर यह एब्सोल्यूट लेंथ ग्रेटर देन हो जाती है आपकी डिजाइनेटेड लेंथ के, इसके डिजाइनेटेड लेंथ के, अगर एब्सोल्यूट लेंथ आपकी ग्रेटर देन हो गई है डिजाइनेटेड लेंथ के, तब आपको जो मेजर्ड लेंथ मिलेगी वो बहुत छोटी मिलेगी। देन मेजर्ड लेंथ, देन मेजर्ड लेंथ कैसी मिलने वाली है, टू शॉर्ट, और अगर मेजर्ड लेंथ आपको शॉर्ट मिल रही है तो एरर आपकी कैसी होगी, नेगेटिव, एरर आपकी कैसी हो जाएगी, एरर आपकी हो जाएगी नेगेटिव,
एंड करेक्शन पॉजिटिव, एंड करेक्शन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एरर आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एंड करेक्शन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब इसका अपन जस्ट अपोजिट कर दें। अपोजिट करने पे क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट लेंथ जो आपकी है, ठीक है, एब्सोल्यूट लेंथ जो आपकी है, अगर वो लेस देन हो जाती है डिजाइनेटेड लेंथ के, ठीक है, तो मेजर्ड लेंथ जो आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी देन मेजर्ड लेंथ, देन मेजर्ड लेंथ क्या हो जाएगी, टू लॉन्ग। तो एरर हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। एरर जो हमारी होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, एंड करेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, एंड करेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्शन हमारा नेगेटिव यहां पर हो जाएगा। एरर पॉजिटिव हो जाएगी और करेक्शन कैसा हो जाएगा, करेक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो आपके मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रहेंगे। तो पहला करेक्शन अभी अपन ने पढ़ा है, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लिया, जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो ये आप कब अप्लाई करते हो, क्लियर, जो टेम्परेचर आपका है फील्ड के ऊपर, क्लियर, अगर वो ज्यादा है, टेम्परेचर एट विच टैप और चेन इज स्टैंडर्डाइज, क्लियर, टैप और चेन का जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्डाइज किया गया है। और फील्ड के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो फील्ड का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है, जो आपने चेन और टैप के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, तब आप तब आप क्या करते हो, तब आप टेम्परेचर करेक्शन को अप्लाई करते हो। क्लियर, क्या करते हो, टेम्परेचर करेक्शन को अप्लाई करते हो। तो क्या बोलोगे, इफ द टेम्परेचर इन द फील्ड, इफ द टेम्परेचर, if the temperature in the field is, in the field is more than, is more than the temperature at which the temperature at which temperature at which tap or chain is, tap or at which tap or chain is standardized,
ठीक है। तो टेम्परेचर करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर करेक्शन आपका क्या होता है, देखो आप यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। तो करेक्शन तो आप किस में दे रहे हो, करेक्शन तो आप उसी में दे रहे हो ना, एब्सोल्यूट लेंथ में ही ना, सी ए आपका, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा डेल टी इंटू एल, ठीक है। ये आपका हो गया करेक्शन, ठीक है। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सी ए इक्वल्स टू अल्फा, जो ये डेल टी आपका है डेट इज द चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, तो इसको आप क्या लिख दोगे, टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। तो इस फॉर्म में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक ऊपर जो लिखा हुआ है वो और एक नीचे लिखा हुआ है वो, क्लियर। अब यहाँ पे टीएम की मैं आपसे बात करूं कि जो टीएम आपने यहाँ पे माइनस टी नॉट लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ठीक है। तो देखो टीएम आपका जो है वो आपका क्या है, मीन टेम्परेचर एट फील्ड, वो आपका क्या है, मीन टेम्परेचर एट फील्ड, ठीक है। फील्ड पर जो आपका मीन टेम्परेचर है उसको रिप्रेजेंट आपका कौन कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट टीएम आपका कर रहा है, ठीक है। टी नॉट आपका क्या है, टेम्परेचर एट विच, टी नॉट क्या है आपका, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच टैप और चैन इज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। अल्फा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और एल आपका क्या है, स्मॉल एल जो है वो आपका है डिजाइनेटेड लेंथ, वो आपका क्या है, डिजाइनेटेड लेंथ, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, फिर से एक नोट पॉइंट देता हूं आपको, ठीक है, देखो नोट पॉइंट है अपना, नोट पॉइंट अपना ये बोलता है कि भाई टीएम जो है, ठीक है, मीन टेम्परेचर एट फील्ड जो आपका है टीएम, अगर यह ग्रेटर देन है जो टेम्परेचर आपने स्टैंडर्डाइज यहाँ पर किया हुआ है, क्लियर, जो टेम्परेचर आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, लेंथ जो आपकी होगी, चेन की जो लेंथ होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी, क्लियर, लेंथ ऑफ चेन इंक्रीज, देन लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन इज इंक्रीजेस, क्लियर। अगर लेंथ ऑफ चेन चेन आपकी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेस अगर हो रही है, तो फिर क्या होगा, हाँ, एरर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, कैसी हो जाएगी एरर, एरर जो आपकी होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और करेक्शन आपको कैसा देना पड़ेगा, पॉजिटिव, करेक्शन कैसा देना पड़ेगा, पॉजिटिव आपको यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। कब, जब टीएम ग्रेटर देन टी नॉट आपका हो जाए। अब इसका जस्ट अपोजिट देखो, अगर बोला जाए कि जो टीएम है वो लेस देन हो गया टी नॉट से,
अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, देन लेंथ ऑफ चेन शॉर्ट हो जाएगी, डिक्रीजेस होगी, लेंथ ऑफ चेन इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस केस में आपका जो एरर होगा वो एरर आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और करेक्शन आप कैसा दोगे, करेक्शन आप कैसा दोगे, नेगेटिव। याद रखना है, देखो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यही पूछा जाता है। ठीक है, यही आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नोट हो गया जो अभी अपन ने टेम्परेचर के लिए करेक्शन पढ़ा है उसके लिए, कि भाई लेंथ ऑफ चेन आपकी कब डिक्रीज हो रही है और लेंथ ऑफ चेन कब आपकी इंक्रीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन ड्यू टू पुल। नेक्स्ट क्या आता है, करेक्शन ड्यू टू पुल। करेक्शन ड्यू टू पुल, और पुल के साथ आप टेंशन भी यहां पे बोल सकते। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है करेक्शन ड्यू टू पुल, तो देखो यहाँ पे देखो, ये चेन आप देख रहे हो, चेन का फिगर आपने यही देखा था। अब जब आप किसी लेंथ को क्या कर रहे होगे, मेजर कर रहे होगे। ठीक है, लेंथ की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ये चेन है और एक चेन में आपने यहाँ पे लेंथ को मेजर किया। क्लियर, ये आप क्या कर रहे हो, इस चेन लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए बोल दिया और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बी बोल दिया, आप इसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। क्लियर, ये आपको मेजर करना है। मेजर करना है तो आप क्या करोगे, ए वाले हैंडल को पकड़ के खींचोगे, ये वाले हैंडल को क्या करोगे, पकड़ के खींचोगे, और यहाँ पे भी आप इस वाले हैंडल को पकड़ के खींचोगे। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों ही हैंडल को पकड़ के इस चेन को पुल किया, इस चेन को क्या किया, पुल किया। क्लियर, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो आपने यहाँ पे पुल अप्लाई किया है, डेट इज द अप्लाइड पुल। ठीक है, पुल जो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अप्लाइड किया हुआ है। तो अप्लाइड पुल जो आपका है, क्लियर, मेजरमेंट के दौरान वो अगर ग्रेटर देन हो जाता है, जो स्टैंडर्डाइज पुल है या स्टैंडर्डाइज टेंशन है चेन का, उससे अगर ज्यादा हो जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पुल और टेंशन करेक्शन देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप बोलूं यहाँ पे कि भाई जो पुल या फिर टेंसाइल फोर्स आप लगा रहे हो 80 न्यूटन का आपको लगाना है, लेकिन अच्छे खासे सॉलिड आपकी बॉडी बॉडी बनी हुई है, आपने जोश में आके बस खींच दिया, तो 80 न्यूटन से ज्यादा आपने लगा दिया मेजरमेंट के दौरान। अगर मेजरमेंट के दौरान आपने 80 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो चेन आपकी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे करेक्शन देना पड़ेगा। क्लियर, तो इसी पुल अप्लाइड मैंने जो बोला है, अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्डाइज है उससे, तो क्या होगा, टेंशन करेक्शन आपको देना पड़ेगा। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, इफ द पुल अप्लाइड, इफ द if the pull applied, if the pull applied during the measurement, applied during the measurement
ड्यूरिंग द मेजरमेंट if greater than the pull, if measurement greater than, डायरेक्ट लिखते हैं, measurement greater than the pull, greater than the pull, greater than the pull at which tap or chain, at which tap or chain, at which tap or chain was standardized, was standardized, then correction applied. Then correction, then correction applied. then आपको क्या करना पड़ेगा, then आपको correction यहाँ पे applied करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप, ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू पुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू पुल सीपी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, हाँ, आप इसको और क्या लिख सकते हो, तो देखो Cp इक्वल्स टू P माइनस P नॉट इंटू L डिवाइड बाई ए, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Cp आपका क्या है, करेक्शन ड्यू टू पुल, वेयर Cp आपका जो है वो क्या है, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल, ठीक है। पी नॉट आपका क्या है, स्टैंडर्ड पुल हो जाएगा, पी नॉट आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पुल, ठीक है। एल आपका क्या हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ हो जाएगी, कैपिटल एल आपका क्या हो गया, मेजर्ड लेंथ हो गई है। ए आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप या फिर चेन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप और चेन आपका हो जाएगा, ठीक है। और ई आपका क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस, ई आपका क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन ऑफ पुल यहां पे हो गया है, ठीक है। जो यहाँ पे P मैंने लिखा हुआ है ना, आप इसको PM भी लिख सकते हो, मीन पुल आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको नोट याद रखना है, नोट क्या बोलता है, देखो नोट आपका यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मैं आपसे बोलूं
कि जो हमारा पीएम है अगर वो ग्रेटर देन पी नॉट हो जाता है तो लेंथ ऑफ चेन आपका इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ चेन आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ चेन अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब जो एरर हमारी होगी वो एरर हमारी निगेटिव हो जाएगी। एरर कैसी हो जाएगी? हमारी निगेटिव हो जाएगी। और करेक्शन जो हमारा है वो हमारा कैसा रहेगा भाई? वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। करेक्शन जो हमारा है वो हमारा कैसा रहेगा? वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। करेक्शन जो हमारा है वो कैसा रहने वाला है? वो हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। अगर दूसरे साइड में बात आपसे करूं तो दूसरे साइड अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका जो पीएम है वो लेस देन हो गया पी नॉट से। क्लियर? पीएम जो आपका है वो लेस देन हो गया पी नॉट से, तो लेंथ ऑफ चेन हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर? लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज होगा तो एरर जो हमारी होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। वो हमारी कैसी हो जाएगी? वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और करेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक। इसके बाद आपका आता है करेक्शन फॉर सैग। ठीक है? या फिर सैग करेक्शन। ठीक है? करेक्शन फॉर सैग। करेक्शन फॉर सैग की अपन बात करें तो देखो यहाँ पे देखो आप ये डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है? ये डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है? तो इस डायग्राम में आप एक चीज देखो, यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट हैं। मेरे पास क्या है?
दो पॉइंट हैं, तो अगर क्या बोला जाता है कि या तो मैं टैप की बात करूं या फिर मैं चेन की बात करूं, तो इन दो पॉइंट के बीच में आपने टैप को या चेन को स्ट्रेच किया, क्या किया, टैप या चेन को स्ट्रेच किया, तो ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ टैप और चेन, चेन और टैप का जो सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट की वजह से ये क्या हो जाता है, ये आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, कैसा, डिफ्लेक्ट हो जाता है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो जाता है। तो इससे होगा क्या, इससे आप देखो, मेजर करना था मुझे ए बी, मेजर क्या करना था मुझे, ए बी, लेकिन डिफ्लेक्ट होने की वजह से जो हमारा मेजर्ड लेंथ होती है, वो मेजर्ड लेंथ हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड हो जाती है। मेजर्ड लेंथ हमारी क्या हो जाती है, मेजर्ड लेंथ हमारी इंक्रीज्ड हो जाती है एक्चुअल के कंपैरिजन में, क्या हो जाती है, एक्चुअल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सैग करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर, सैग करेक्शन जो आपका होता है, इसका एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भाई ये नेगेटिव होता है, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होता है या ऑलवेज एडिटिव होता है। तो सैग करेक्शन आपका हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज आपका नेगेटिव होता है। क्लियर, आप यहाँ पे ये सैग करेक्शन के फॉर्मूले देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सी एस इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर माइनस कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर एल 24 पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर होता है सैग करेक्शन का। क्लियर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सैग करेक्शन आपका होता क्या है, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर विजुअल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ फिर से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विजुअल नहीं है तो ये लिखे दे रहा हूं मैं। या फिर ठीक है, ये आपका सैग करेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हेन अ टैप इज स्ट्रेच, व्हेन अ टैप और चेन, व्हेन अ टैप और चेन इज स्ट्रेच बिटवीन, इज स्ट्रेच बिटवीन two points, then due to self weight, then due to self weight, then due to self weight, it deflect in downward direction में, it deflect in downward direction, deflect in downward direction, and measured length of tap is increased, and measured length एंड क्या हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ इज इंक्रीज्ड, मेजर्ड लेंथ ऑफ टैप और चेन, टैप और चेन इज इंक्रीज्ड, देन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, मेजर्ड लेंथ ऑफ टैप और चेन इज इंक्रीज्ड देन एक्चुअल लेंथ। क्लियर, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, सैग करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव, सैग करेक्शन सी एस आपका हो जाएगा इज ऑलवेज नेगेटिव, यह हमेशा कैसा होगा, यह हमेशा आपका नेगेटिव होगा।
ठीक है, देखो पुल और सैग के कारण जो आपका एरर और करेक्शन की हम बात करेंगे, हमेशा यह आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर, सेम डायरेक्शन में आपका अप्लाई होता है। क्लियर, तो आप नोट में ऐसा पॉइंट लिख सकते हो कि द करेक्शन एंड एरर ड्यू टू पुल एंड सैग ऑलवेज अकर्स इन सेम डायरेक्शन। क्लियर, नोट में आप क्या पॉइंट लिख सकते हो? द करेक्शन एंड एरर, the correction and error due to sag and pull always occurs in same direction। हमेशा क्या होगा? सेम डायरेक्शन में अकर होगा। ठीक है, अब अपन ने भाई स्लोप पे क्या किया था? स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर चेन को मेजर किया हुआ था, वहां पे हमने करेक्शन दिए हुए थे। क्लियर, तो देखो वही है आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप। करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप की अगर बात की जाए तो इसमें आप क्या बोलोगे कि भाई जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इंक्लाइन डायरेक्शन में, इंस्टेंट ऑफ एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमारी है उसके रिस्पेक्ट में हम इंक्लाइन डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम इंक्लाइंड मेजर कर रहे हैं। क्लियर, तो इसमें होगा क्या कि मेजर्ड वैल्यू अगर मुझे ज्यादा मिली तो हमारा यहाँ पे जो एरर होगा वो पॉजिटिव आएगा और करेक्शन हमारा कैसा आएगा? करेक्शन हमारा निगेटिव आएगा। क्लियर, देखो अगर मैं बोलूं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसकी जगह पे आप इंक्लाइन डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो। क्लियर, हाइपोटेंशियल अलाउंस आपने देखा था ना, आपने यहाँ पे इस टाइप से एक आर्क लगाया था, ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के आपके बराबर आ रही थी। क्लियर, तो ये क्या मिलेगी? हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलेगी तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? करेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या हो रही? मेजर्ड लेंथ आपको ज्यादा मिल रही तो एरर पॉजिटिव हो रही है और करेक्शन आपका नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? इफ अ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन इफ अ डिस्टेंस if a distance is measured in inclined direction inclined direction instead of actual horizontal of actual horizontal direction then measured length जो आपको मिलेगी वो मेजर्ड लेंथ कैसी मिलने वाली है? वो आपको ज्यादा मिलने वाली। मेजर्ड लेंथ विल बी मोर इसके कंपैरिजन में देन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो होगा क्या इन दिस केस? करेक्शन कैसा हो जाएगा आपका? इन दिस केस
करेक्शन आपका कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, और एरर कैसी रहेगी आपकी, पॉजिटिव। एरर कैसी रहेगी आपकी, एरर आपकी पॉजिटिव रहेगी। एरर कैसी रहेगी आपकी, एरर आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका क्या होता है, हाँ, करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका क्या होता है, C इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2L। ठीक है, H यहां पे क्या रहेगा आपका, वेयर H वर्टिकल एलिवेशन, वर्टिकल एलिवेशन आपका रहेगा। ठीक है, किसका, ऑफ पॉइंट। और ये किस वजह से हो रहा होगा, ड्यू टू स्लोप। और L आपका क्या होगा, मेजर्ड लेंथ। ये आपका क्या होगा, मेजर्ड लेंथ। क्लियर, ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आपका है करेक्शन फॉर अलाइनमेंट। करेक्शन फॉर अलाइनमेंट, या फिर आप बोल सकते हो बेड रेंजिंग, बेड रेंजिंग। तो करेक्शन फॉर अलाइनमेंट और बेड रेंजिंग क्या होगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट के केस में क्या बोला जाता है, जो आपका टैप होता है, क्लियर, तो किसी भी लाइन या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप टैप को क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, क्लियर, स्ट्रेच करते हो। तो जो मेजर डिस्टेंस आपका होगा ऑलवेज मोर होगा, क्लियर। इस केस के अंदर आपका जो डिस्टेंस आपका होगा वो ऑलवेज क्या होगा, मोर होगा। और अगर मेजर लेंथ ऑलवेज मोर आ रहा होगा तो आपकी एरर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ पे, इफ द टैप इज स्ट्रेच्ड, इफ द टैप इज stretched, stretched, टैप इज stretched, टैप हुआ या चेन हुई, क्लियर, आउट ऑफ लाइन, measured length, measured distance या लेंथ, measured distance will be, measured distance will be always more, will be always more, क्लियर। तो होगा क्या, hence the correction will be negative, hence the correction will be negative,
विल बी नेगेटिव। ठीक है, देखो आप अलाइनमेंट का जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये जो लेंथ है आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी L1, ये हो जाएगी L2, ये जो एंगल है आपका θ1, ये वाला जो एंगल है वो आपका θ2। क्लियर, बेड रेंजिंग यहाँ पे हुई है आपकी। ठीक है, तो करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, हाँ करेक्शन आपका हो जाएगा, देखो करेक्शन, करेक्शन तो हमेशा आपका नेगेटिव रहने वाला है, यहाँ पे ऑलवेज लिख देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, L1 1 माइनस कॉस θ1 प्लस L2 1 माइनस कॉस θ2। ये आपका करेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने करेक्शन दे दिया है। तो भाई इनकरेक्ट चेन की वजह से जो आपकी एरर यहाँ पे आती है, क्लियर, तो यह हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद नोट में लिखना। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि एरिया में अगर मुझे करेक्शन देना है या एरिया को करेक्ट करना है, करेक्शन टू एरिया, नोट है आपका, करेक्शन टू, करेक्शन टू एरिया। ठीक है, करेक्शन टू एरिया की अगर मैं बात करूं तो करेक्शन टू एरिया में क्या आ जाएगा, देखो एरिया को करेक्ट करना है तो क्या लिखोगे आप, हाँ तो देखो ए इक्वल्स टू ए डैश एल डैश बाई एल का स्क्वायर। ठीक है, ए डैश जो आपका यहाँ पे है वो आपका क्या है, मेजर्ड एरिया ऑफ ग्राउंड। ये क्या है, ए डैश मेजर्ड एरिया ऑफ ग्राउंड, मेजर्ड एरिया ऑफ ग्राउंड। ये आपका क्या है, एक्चुअल एरिया ऑफ ग्राउंड, एक्चुअल एरिया ऑफ ग्राउंड। एल क्या है यहाँ पे, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, और एल डैश आपका क्या है, इनकरेक्ट और एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो ये हो गया करेक्शन टू एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेक्शन टू वॉल्यूम। करेक्शन टू वॉल्यूम, करेक्शन टू वॉल्यूम।
तो करेक्शन टू वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो करेक्शन टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो वी डैश एल डैश बाई एल का क्यूब, एल डैश बाई एल का क्यूब आपका हो जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पे वी डैश की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ जाएगा मेजर्ड वॉल्यूम, ये आपका क्या आएगा, मेजर्ड वॉल्यूम, और वी आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, एल आपका एल डैश, एल क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, और एल डैश आपका होगा इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ये क्या होगा, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, जो करेक्शंस आपके होते हैं वो करेक्शंस आपके सारे कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम इन करेक्शंस पर एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फैक्चुएट क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? क्या हो सकता है, फैक्चुएट क्वेश्चन आपका बन सकता है, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है आपको फॉर्मूले में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।